का इंतखाब किया अल्लामा अरशदुल कादिरी रईसुल कलम अलैहि रहमान का कलाम। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। जब अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमान का इंतकाल हुआ और जनाजा जा रहा था, यही कलाम पढ़ा जा रहा था। कसम खुदा की देखने वालों का बयान है कि जितने लोग जनाजे में शरीक थे उनकी आंखें अश्कबार नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था क्या कि किसी जन्नती दूल्हे का गुजर हो रहा। अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमान जमात के मोहसिन, जिनका एहसान हमारी जमात पर है। आज जो हम खुल के मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं और बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुशरिया कहते हैं, बड़ा लहू पेश किया है अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमान ने फिक्रे बरेलवियत की तबलीग व इरशाद के लिए। तब जाकर ये मंजरनामा हमारी निगाहों के सामने। आज सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान में बरतानिया, लंदन, अमेरिका, मॉरिशस, अबू ज़हबी, हाईलैंड, इन तमाम जगहों पर आला हजरत के नाम का मदरसा अल्लामा अरशदुल कादिरी ने कायम कर दिया। सुभान अल्लाह। और उनके कलाम के बाद एक कलाम उन्होंने पढ़ा, मुझसे पूछो न ए दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया। शहरे तैयबा की मिट्टी को मैंने हर मरज की दवा लिख दिया। सन 2008 में मुझे ये कलाम लिखने का शरफ हासिल हुआ था। फरदीन रजा भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, अच्छे कलाम का इंतखाब किया। इसमें एक शेर था वो जिसे पढ़ना जरूरी था। अल्लामा साहब को सुनाता हूँ, अल्लामा मुदस्सिर रजा साहब को। मुझसे पूछा जो एक दिन किसी ने, हिंद का कौन है अबू हनीफा, मैंने कागज कलम लेके फौरन नामे अहमद रजा लिख दिया। ऐसा लगता है कि अच्छे अशार सुनाने के बाद छपरा में इस इजलास में मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि कहां से सुभान अल्लाह की आवाज आ रही है। मैं तो सोच रहा था पहली निजामत में इतना अच्छा इंतजाम है कि मैं एक शेर जहन पे जोर दे रहा था कि इश्क व वफा का नगमा लेकर आया हूँ, पटना से मैं सीधे चलकर आया हूँ। क्या हिम्मत के ठंडी मेरे पास आए, जुब्बा ब्लेजर दोनों पहन कर आया। अब लगता है कि एक उतारना पड़ेगा हजरत, एक तो ये कि मौसम और इस सजावट खनखनाहट की गर्मी, और दूसरी नब्जों में इश्क आला हजरत की हरारत। नौजवानों को बेदार हो जाना चाहिए, खिल जाए ताजा फूल दिलों की जमीन पर, बारे गिरा न गुजरे किसी सामहीन पर। वो लोग पूरे शेर को समझेंगे किस तरह, रहती है जिनकी आधी नजर स्क्रीन पर। स्क्रीन पर नहीं, उलमा के मुकद्दस चेहरे पर अपनी नजरें मरकूज कर ले, इंशाअल्लाह आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा होगा। इजाजत दे तो नात का एक कथा पढ़ता हूँ। ये नहीं कि मैं जोर से बोलूं, धक्का लगाऊं तब शेर अच्छा होगा। मेरी छपरा, सीवान और अतराफ में अक्सर जगहों पे फकीर का आना हुआ है। मैं बहुत से चेहरों को पहचानता हूँ। मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब किबला हूँ, या मौलाना गुलाम गौस साहब सादी हूँ, या यहाँ के बहुत सारे अहबाब अल्लामा फैयाज अहमद साहब किबला तुम मेरे इलाके के हैं। ये नहीं, बल्कि ये कहना पड़ेगा मैं उनके इलाके का हूँ। बेहतर ये होगा कि कहूं कि शेरे बिहार के इलाके के। उससे बढ़ के अगर कहूं तो ये कहूं कि मौलाना फैयाज साहब किबला अल्लामा नईमुद्दीन नेमत छपरवी के इलाके के। ये अच्छा तारुफ रहेगा, है कि नहीं? चूंकि वहां की खाक से उठकर यहाँ आकर दिलों की फसील पर इल्म अदब का जो परचम अल्लामा नईमुद्दीन नेमत छपरवी ने लहराया है, नस्लें उन्हें फरामोश नहीं करेंगे। क्या इश्क के लहजे में कहा था जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने की। अब मैं कथा पढ़ना चाहता हूँ, अच्छे लोग, बाशऊर लोग, पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं। इजाजत दे, खुसूसन नौजवानों का तबका इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह के साथ आपको इजाजत देनी पड़ेगी। एक कथा पढ़ रहा हूँ नाते रसूल पाक का। मुझे दाद नहीं देनी है, मुझे दुआ देनी है। नसीम साहब हैं कौन आखिर? उन्हें आना चाहिए, उनके लिए खुसूसी दुआएं होंगी, आप सबके लिए भी दुआएं हैं। ये उनके दादा हैं जनाब अब्दुल हलीम साहब,
अब्दुल रहीम साहब सलामत रखे, शादो आबाद रखे। सिर्फ इनके लिए नहीं, मैं इनफिरादी नहीं इज्तिमाई दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह हम सबों को सलामत रखे। आज के इस नाजुक तरीन पुरफतन दौर में हम लोग जलसा सजा के बैठे हैं, कदम कदम पे समझ लीजिए खतरे हैं। नाजुक मरहले से हमारा गुजर हो रहा है। कभी इस्लाम पर हमला, कभी अजमत इस्लाम पर हमला, कभी कुरान पर हमला, कभी अहले कुरान पे हमला। यानी इतनी दुश्वारियां, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें हैं, इतना पुरफतन माहौल है कि ऐसा महसूस होता है कि कदम कदम पे तशवीश नागी की लहर फैली हुई है। अल्लाह हम लोगों को महफूज रखे, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम नबी का जिक्र इसी तरह करते रहें और नबी का जिक्र करते करते हमारी नस्लें आबाद हो जाए। मैं कता नाते रसूल का पढ़ने जा रहा हूं, जरा सा तवज्जो के साथ समाअत फरमा ले। कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। मैं जोर नहीं दूंगा ज्यादा, संजीदगी में जो मजा है वो खनखनाहट में नहीं है। कारी अबरार साहब किबला छपरा के नुमाइंदा नात खां एक अरसा से ओफके शेरो अदब पर आफताब बनकर जगमग जगमग करने वाले कारी अबरार रजा साहब, मेरे दिल में इनकी मोहब्बतें जलवा फजा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। पढ़ दूं वो शेर, पसीना बहुत निकल रहा है और क्यों नहीं निकलेगा। मैं शेर पढ़ता हूं और इश्क़े आला हजरत में झूम के पढ़ता हूं। कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। पढ़ो सहाबा के अक़वाल, गर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। धीरे से शेर पढ़ा है मगर आपने कबूल किया है। जरा सा आगे बढ़ता हूं मैं, इसी तनाजुर का एक कता पढ़ता हूं कि फकीराने मदीना पर फकीरी नाज करती है। फकीराने मदीना पर फकीरी नाज करती है। ये दुनिया की शहनशाही वजीरी। आगे क्या आना चाहिए? फकीराने मदीना पर फकीरी नाज करती है। ये दुनिया की शहनशाही वजीरी नाज करती है। हलीमा ने कहा, जब से नबी को लेके आई हूं, मेरे घर की गरीबी पर अमीरी नाज करती है। मेरे घर की गरीबी पर होता बेहतर ये कि एक नारा लग जाता, मैंने आपके आका की तारीफ की है, इधर से भी नारा लगना चाहिए। वाह, ये हमारे अब्दुल खालिक बाबू हैं, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया का नारा आपने लगाया है, मैं अशार पढ़ूंगा। अभी तो जायजा ले रहा हूं, अभी संभाल रहा हूं खुद को और लोगों की समाअत की हुस्नकारी कर रहा हूं मैं। मगर जरूरी है कि कता ताजुश शरिया की शान में पढ़ दूं ताकि नजामत मजबूत हो ना हो। ताजुश शरिया के नाम की बरकत से जलसा कामयाबी की तरफ बढ़ जाए। सुनिए कथा, सादी साहब, बैठा है कलंदर कोई यहाँ, बैठा है कलंदर कोई यहाँ, हुजरे से पता चल जाता है। इधर उधर नहीं, आप अपनी नजरें इधर मरकूज रखें, उलमा को देखें, शेर देखें। अगर मैं शेर मैं पढ़ूं, आपकी इजाजत है तो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह के बताइए। जरा मैं देख तो लूं कितने लोगों ने हाथों को उठाया है। मुझे दुआ भी तो करनी है, अल्लाह पाक हाथ उठाने वालों के बाजुओं को सलामत रखे खिदमत दीन मतीन के लिए। अल्लाह पाक इनके वालिदैन को सलामत रखे। इसी लहजे में जरा लहक के कहिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या हबीब अल्लाह। हाथ नीचे कर लिया। वो शेर पढ़ने को जी जा रहा है। इस साल सहसराम में ये कता पढ़ा है। अभी अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने में जाना हुआ है। अल्लामा मलिकुल जफर सहसरामी, जो हमारे इदारा अल-जामिअतुर रज़विय्या पटना के सरबराहे आला, एक शेर हजरत की मौजूदगी में सहसराम में पढ़ा कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जोर होते हो, सबर होते तो क्या होता,
जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो। 2 महीने पहले अल्लामा मुदस्सिर साहब एक कता पढ़ा था हालाते हाजरा के तनाजुर में, शायद आप तक वो कता पहुंचा होगा कि फरमाने रब्बे लौहो कलम मिट न पाएगा, बातिल लगा ले जितना भी दम मिट न पाएगा। 26 आयतों को तो रहने ही दीजिए, एक हर्फ भी खुदा की कसम मिट न पाएगा। शेर पढ़ते हैं तो जरा मचल के उसका इस्तेमाल भी किया करें। हजरत अभी महसी शरीफ में जो कता पढ़ा, महसी शरीफ में जो एक कता पढ़ा है, यहाँ के लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। हालाते हाजरा पे आपकी गहरी नजर है। शेर पढ़ता हूँ सैफ रजा चपरवी के हवाले से कि जो है कमज़र वो इंसान बदल जाता है, जो है कमज़र वो इंसान बदल जाता है, अपना कर लेता है नुकसान बदल जाता है। बात कुरान बदलने की जो करता है जनाब, एक दिन उसका ही ईमान बदल जाता है। नारे ये ऐसा शेर था ना, फिर कैसे पढ़ दूं? मैंने जिन्हें सुनाया है कोई खास रिस्पॉन्स नहीं रहा। इधर से लोगों ने समाज की नौजवानों को तो नारा लगाना चाहिए था इस कथा पर कि जो है कमज़र वो इंसान बदल जाता है, अपना कर लेता है नुकसान बदल जाता है। बात कुरान बदलने की जो करता है जनाब, एक दिन उसका ही ईमान बदल जाता है, एक दिन उसका ही ईमान बदल जाता है। क्या हुक्म है? कारी अबरार साहब माहौल साजगार हैं, आपसे ये हजरत का खिताब। अच्छा, असल में मैं देख रहा हूं कि मेहनत हो रही है मगर अमल का रद्द अमल सही तौर पर जाहिर नहीं हो रहा। नौजवानों के अंदर मैं चाहता हूं कि जोश इस्लामी पैदा हो। हमारे मोहतरम ने फरमाया वो शेर फिर से पढ़ दिया जाए कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा शेर होते हो जबर होते तो क्या होता। जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये देखिए इनका जज्बा और इनकी बेदारी, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आपने नारे हैदरी लगाया, सच पूछिए तो इंसान का सीना मजबूत होता है हजरत अली शेर खुदा के नाम पर। आपने एक नारा लगाया, मैं छपरा के तमाम भाइयों को एक कथा सुनाता हूं, मतलब कि वफा की पुख्ता इमारत को ढा नहीं देते। रिस्पॉन्स यानी मोहब्बत का मुजाहिरा। वफा की पुख्ता इमारत को देखिए डिस्टर्ब ना होने पाए, वफा की पुख्ता इमारत को ढा नहीं देते। हर एक दर पे दीवाने सदा नहीं देते। जमाना पलटा है मौला अली के टुकड़ों पर, मैं कैसे कह दूं कि मुश्किल कुशा नहीं देते। यजीदियों की ही फितरत में है दगाबाजी, हुसैन वाले किसी को दगा नहीं देते, हुसैन वाले किसी को दगा नहीं देते। मैं हजरते शुक्रिया फैजान रजा छपरवी से गुजारिश कर रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं कि कितना खनकता हुआ लहजा है। अल्लबो लहजे और तरन्नुम खेजी की कैफियत क्या होती है, ये जनाब फैजान रजा छपरवी का लहजा बताएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं फैजान रजा से कि जन्नती फूलों का गुलदान लिए आ जाए। इधर से पूछेगा, जन्नती फूलों का गुलदान लिए आ जाए। तोहफे हजरत हस्सान
जाने हरा, नाक का शेर वो फैजान